आवृत्ति सकृदुपदेशात्। ज्ञान की स्थिति के लिए श्रवण मनन आदिकों की आवृत्ति पुनः पुनः करें, क्योंकि उद्यालक ने अपने पुत्र के प्रति 9 बार तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया था। बारंबार श्रवण आदिकों के करने से चित्त की वृत्ति विजातीय भावना का त्याग करके सजातीय भावना वाली होकर आत्माकार हो जाती है। इसी वास्ते जनक जी को पुनः पुनः आत्मा का ज्ञान अष्टावक्र जी उपदेश करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ। इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि यह मेरा शरीर है, ये मेरे कान नाक आदि हैं, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके और अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख आदि हैं उनमें जो तुझको अहम भावना हो रही है उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता, कुटस्थ, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय कर। जनक जी प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अनादिकाल का जो देह आदिकों से अभिमान हो रहा है वह एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता है। अतएव आप पुनः पुनः मेरे को उपदेश करिए। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, देहो अहम, मैं देह हूं, इस प्रकार के अभिमान करके तू चिरकाल से बंधायमान हो रहा है, अर्थात अपने को संसार बंधन में डाल रहा है। अब तू आत्मज्ञान रूपी खड्ग से उसका छेदन करके मैं ज्ञान स्वरूप हूं, नित्य मुक्त हूं, ऐसा निश्चय करके सुखी हो, क्योंकि तेरे में तीनों काल में बंधन नहीं है। जनक जी फिर पूछते हैं कि हे भगवान, पतंजलि मता अनुयायी चित्त वृत्ति के निरोध रूप योग को ही बंधन की निवृत्ति का हेतु मानते हैं, सो उनका मानना ठीक है या नहीं? अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू निसंग है, अर्थात सबके संबंध से तू रहित है और क्रिया से भी तू रहित है। संबंध से रहित और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है उसी का नाम बंधन है। जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है उससे बढ़कर और कोई बंधन नहीं है और न कोई अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं वे सब बंधन के ही कारण हैं, किंतु सब बंधन रूप ही है। अब अष्टावक्र जी जनक जी की विपरीत बुद्धि को दूर करने के निमित्त उपदेश करते हैं। वे कहते हैं, हे जनक, जैसे स्वर्ण करके कंकण आदि व्याप्त है और मृत्तिका करके जैसे घट आदि व्याप्त है, वैसे यह सारा जगत तुझे चेतन करके व्याप्त है। और जैसे माला के सूत में दाने सब पिरोए हुए रहते हैं, वैसे यह सारा जगत तेरे चेतन रूप तागे करके पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत शुक्ति की सत्ता करके सत्यवत प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, वैसे चेतन की सत्ता करके जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वास्तव में जगत सत्य नहीं है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो और शुद्धता को मत प्राप्त हो। मंदालसा ने भी अपने पुत्रों को यही उपदेश करके संसार बंधन से छुड़ाया था। हे तात, तू शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, माया मल से तू रहित है। तू संसार रूपी असत माया नहीं है। संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार माता के उपदेश से जीवन मुक्त हो गए। हे जनक, तू भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन मुक्त हो के विचर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, निरपेक्ष हो, अर्थात षडूर्मियों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण, इन छहों का नाम षट उर्मी है। इनमें से भूख और प्यास
ये दो प्राण के धर्म हैं। शोक और मोह ये दो मन के धर्म हैं। जन्म और मरण ये दो सूक्ष्म देह के धर्म हैं। तुझ आत्मा के कोई धर्म नहीं है। जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षण होता है और नाश हो जाता है, ये सटभाव विकार स्थूल देह के धर्म हैं। तुझ आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि तू सूक्ष्म देह और स्थूल देह से परे है और इन दोनों का दृष्टा है। इसी से तू निर्विकार है, सच्चिदानंद रूप है, शीतल है, अर्थात सुख रूप अगाध बुद्धि वाला है, अक्षुब्ध है अर्थात अविद्याकृत क्षोभ से रहित है। अतएव तू क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाला है।